जय हिंद। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग किरण पब्लिकेशन के ये सामान्य ज्ञान वन लाइनर अप्रोच के ये बुक को हम लोग कवर करने वाले हैं। यह बुक जो है ये सभी एग्जामों के लिए काफ़ी यूज़फुल बुक हैं। अब चाहे बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, चाहे रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं जिसमें जीके पूछे जाते हैं, सभी एग्ज़ामों के लिए ये काफ़ी यूज़फुल बुक हैं। तो आप चाहे जो भी एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं, इस बुक का एग्ज़ाम तक में 1 से 2 बार ज़रूर पढ़ लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आपको सीधे एग्ज़ाम में देखने को ज़रूर मिलेंगे। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। इस बुक में ये एनसीईआरटी के नवीनतम पैटर्न पर आधारित है। इस बुक में आपको इतिहास, भूगोल, अर्थव्यवस्था, प्राथमिक व्यवस्था एवं शारीरिक क्रिया यानी कंप्यूटर ज्ञान, कला संस्कृति और नैनो टेक्नोलॉजी इत्यादि का इसमें प्रश्न, वन लाइनर प्रश्न आप लोगों को इसमें देखने को मिलेंगे। तो इसे जितनी जल्दी हो सके 1 से 2 बार इसे एग्ज़ाम से पहले पढ़ लीजिएगा। तो आइए हम लोग इसको शुरू करते हैं। तो पहले हम लोग भारत की इतिहास से स्टार्ट करेंगे। भारत के इतिहास में सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से स्टार्ट करेंगे। इस बुक को पूरा कवर करने वाले हैं। तो अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। ये बुक को पूरा कवर कराने वाले हैं 2 से 3 वीडियो में। तो पहला जो है वो 1 नंबर जो है सिंधु या हड़प्पा सभ्यता से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। सिंधु या हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल जो है ये 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व को माना जाता है। ठीक है, याद रखिएगा इसको, 2500 ईसा पूर्व से 1700 ईसा पूर्व। आगे सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिलते हैं? तो ये कहाँ पर मिलते हैं? तो ये सुरकोटदा में मिलते हैं। सुरकोटदा में मिलते हैं। सिंधु घाटी स्थल कालीबंगन किस प्रदेश में है? तो ये किस प्रदेश में है? तो ये राजस्थान में है। याद रखिएगा इसको, राजस्थान में है। किस प्रदेश का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था? तो किसका? तो ये सेलखड़ी का। आगे हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? किस युग की थी? तो हड़प्पा सभ्यता जो था वो कांस्य युग की थी। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो क्या था? तो ये था व्यापार। हड़प्पा सभ्यता का निवासी थे तो कौन, किस तरह से था? तो ये था शहरी। सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? तो ये सिंधु सभ्यता के घर जो थे वो ईंटों से बनाए जाते थे। आगे हड़प्पा वासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो ये था कपास के उत्पादन में। हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन थे? तो ये था दयाराम साहनी था। सिंधु सभ्यता पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो ये था आपका बंदरगाह जो था ये लोथल था। पैमाने की खोज ने यह सिद्ध कर दिया कि सिंधु घाटी के लोग माप और तोल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई थी? ये कहाँ पर हुई थी? ये खोज हुआ था लोथल में। कहाँ पर? लोथल में हुआ था। आगे है मोहनजोदड़ो को किस एक अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इसको किस नाम से जाना जाता है? तो ये मृतकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम है, हड़प्पा सभ्यता का प्राचीन नाम क्या है? तो ये है सिंधु घाटी सभ्यता। इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। आगे कपास का उत्पादन सर्वप्रथम सिंधु क्षेत्र में हुआ, जिसे ग्रीक या यूनान के लोगों ने किस नाम से पुकारा? इसे किस नाम से पुकारा? तो ये सिंडन के नाम से पुकारा। आगे सिंधु घाटी सभ्यता जानी जाती है तो किस नाम से? ये तो अपने नगर योजनाओं के नाम से ये जानी जाती है। आगे है भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर था तो कौन था? तो ये था हड़प्पा। आगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं तो कहाँ पर मिलते हैं ये? तो ये हड़प्पा संस्कृति में ये मिलते हैं। आगे है हड़प्पा में एक उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली का पता चलता है तो कहाँ पर? धोलावीरा में। हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष हुई थी? तो कब हुई थी? तो ये 1921 ईस्वी को। हड़प्पा के मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का।
सिंधु घाटी सभ्यता की विकसित अवस्था में किस स्थल से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं? तो वो मोहनजोदड़ो में। आगे सिंधु घाटी सभ्यता की खोज निकालने में जिन 2 भारतीयों का नाम जुड़ा है वह हैं एक दयाराम साहनी एवं एक राखलदास बनर्जी। याद रखिएगा इसको, दयाराम साहनी और एक राखलदास बनर्जी था। आगे रंगपुर, जहां हड़प्पा समकालीन सभ्यता थी, वह कहाँ पर है? ये सौराष्ट्र में, वह है सौराष्ट्र में। हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की पुरातात्विक खुदाई की परिभारी थी, वो कौन था? वो था सर जॉन मार्शल। किस पशु की आकृति जो मोहर पर मिलते हैं, जिससे ज्ञात होता है कि सिंधु घाटी एवं मेसोपोटामिया का सभ्यताओं के मध्य व्यापारिक संबंध थे। तो ये किससे? तो ये बेल से। आगे हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति कैसी थी? उचित समानतावादी। आगे है हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों का साक्ष्य कहाँ मिले? तो कहाँ पर मिले हैं? ये कालीबंगा में। आगे सेहदव सभ्यता की ईंटों की अलंकार किस स्थान से मिला है? तो कहाँ पर मिला है ये? तो ये कालीबंगा से। आगे है मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पर है? तो ये सिंध में। सिंधु सभ्यता में बृहत स्नानघर कहाँ पाया जाता है? तो ये मोहनजोदड़ो में। हड़प्पाकालीन स्थलों में अभी तक किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो ये लोहा की। किस पशु की अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुई है? तो ये है गाय। स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किन प्रांतों में हुई? तो ये गुजरात में हुई है। किस हड़प्पाकालीन स्थलों से नित्य मुद्रा वाली स्त्री की कांस्य मूर्ति प्राप्त हुई है? तो ये मोहनजोदड़ो से। आगे हड़प्पा वासी किस धातु से परिचित नहीं थे? तो ये लोहा से जो ये थे, ये परिचित नहीं थे। आगे है किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगल सावधान का साक्ष्य मिला है? तो ये लोथल से। आगे मानव समाज विलक्षण है क्योंकि यह मुख्यतः आश्रित होते हैं। तो ये किस पे? तो ये संस्कृति पर। सिंधु सभ्यता संबंधित है किससे? आदि ऐतिहासिक युग से संबंधित है। आगे है सिंधु घाटी सभ्यता गैर अर्थ थी क्योंकि वह थी नगरीय सभ्यता। क्या था? ये नगरीय सभ्यता था। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है। तो क्या है? ये मृदभांड। आगे है सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी। हड़प्पा संस्कृति की जानकारी के मुख्य स्रोत हैं पुरातात्विक खुदाई। सिंधु घाटी के निवासियों की सभ्यता को जानने का मूल स्रोत है वहाँ पाए गए हैं। तो क्या पाए गए हैं? तो बर्तन, जेवर, हथियार तथा औजार पाए गए हैं। आगे भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिलते हैं। तो कहाँ पर? ये हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था? तो ये लाल रंग का। मूर्ति पूजा आरंभ कब से माना जाता है? तो ये पूर्व आर्य से माना जाता है। विशाल स्नानघर किस पुरातात्विक स्थल से पाया गया है? तो ये मोहनजोदड़ो से पाया गया है। आगे हड़प्पा सभ्यता स्थल लोथल स्थित है। तो ये कहाँ पर है? तो ये गुजरात में है। आगे है धोलावीरा किस राज्य में स्थित है? धोलावीरा जो है ये गुजरात में स्थित है। कौन सा हड़प्पाई नगर 3 भागों में विभक्त था? तो कौन था? तो ये धोलावीरा 3 भागों में विभक्त है। अब है वैदिक सभ्यता। पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो किसको माना जाता है? तो ये 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1000 ईसा पूर्व को माना जाता है। उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये 1000 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व को। आर्य शब्द का अर्थ है तो ये श्रेष्ठ या कुलीन। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ जो है ये आर्य या कुलीन है। किस फसल या ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो ये तंबाकू का। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक
अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो ये श्रमण के नाम से ये जाना जाता था। आगे है वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है, तो यह है शिल्प सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ये ऋग्वेद में। वेदों की संख्या कितनी है? वेदों की संख्या जो है ये 4 है। भारत के राजचित्र में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वेद आर्यों की मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ये था पशुपालन। क्या था? ये पशुपालन। आगे भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है किसको? ये सामवेद को कहा जाता है। अब यहाँ पर है कुछ प्रदर्शन और उनके प्रवर्तक। दर्शन का प्रवर्तक जो है ये कपिल है। न्याय का प्रवर्तक गौतम है। चावर्क जो है चावर्की है। योग का पतंजलि। पूर्व मीमांसा जो है ये जैमिनी। उत्तर मीमांसा जो है ये बंदरयान है। विशेषिक जो है ये कानंद है। प्रथम विविध निर्माता कौन है? तो ये मनु। इसको भी याद रख के चलिएगा। आगे है कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है, तो ये था श्रीमद् भागवत गीता। यह है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? तो यह है गोदान। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो ये 10वें। ऋग्वेदों की रचनाओं को पढ़ने वाला ऋषि को क्या कहते हैं? तो ये होत कहा जाता था। ऋग्वेद का संबंध किससे है? तो यह है ईश्वर महिमा से। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? तो ये 10 हैं। ऋग्वेद में कुल युक्तियां हैं 1028। ऋग्वेद में कुल रचनाएं हैं तो ये 10,580। ऋग्वेद में इंद्र के लिए रचनाएं हैं ये 250 और ऋग्वेद में अग्नि के लिए रचनाएं जो हैं ये 200 है। आगे है सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो ये ऋग्वेद है। ज्ञान कुछ इसमें विशेष करके दिया हुआ है। वेदों की संख्या 4 है। ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद तथा अर्थवेद। इनमें सबसे प्राचीन वेद जो है ये ऋग्वेद है। आगे है यत्री नाम है। यत्री नाम तीनों वेदों को कहा जाता है। ऋग्वेद, यजुर्वेद तथा सामवेद वेदयत्री या यत्री कहा जाता है। आगे है किस वेद ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है? तो ये ऋग्वेद में। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है? तो ये है वेद। अथर्व का अर्थ क्या है? तो ये पवित्र जादू। पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो ये जैमिनी। सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है? तो ये मृत्य पुराण। आगे ब्राह्मण ग्रंथों में सबसे प्राचीन ग्रंथ कौन सा है? तो ये शतपथ ब्राह्मण है। आगे है वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष युक्त मूलत पाया जाता है तो ये ऋग्वेद में। आगे गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं तो ये अथर्ववेद में। उपनिषद का मुख्य विषय है तो ये दर्शन। निचेकता आख्यान का उल्लेख मिलता है किसमें? तो ये कोटो उपनिषद में। पुराणों की संख्या कितनी है? तो ये 18 है। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण किसकी उपासना से थी? तो ये प्रकृति से है। आगे है किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो ये इंद्र के लिए। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक हैं? तो ये ज्यामिति के। आस्तो मां सदगम्य कहाँ से लिया गया है? तो ये ऋग्वेद से। आर्य समाज में बाहर से आए और सर्वप्रथम बसे थे तो ये पंजाब में। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्वतः सोम को समर्पित है? तो ये 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो ये परुशनी नदी के तट पर। आगे है धर्मशास्त्रों में भूराजस्व की दर क्या है? तो ये 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जोड़ा है? तो ये ब्राह्मण युग को जोड़ा गया।
आगे आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो यह सिंधु नदी है। आगे उपनिषद काल के राजा अश्वपति कहाँ के शासक थे, तो ये केकई के थे। आगे हैं आध्यात्मिक ज्ञान के विषय में निचेकता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है, तो ये कठोपनिषद में से प्राप्त होता है। आगे वैदिक नदी कुंभ या काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए, ये अफगानिस्तान में है। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित प्रदर्शन प्रणाली है, तो ये संख्य प्रदर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु का प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, तो ये अंतरजीखेड़ा का। आगे किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई, तो ये धर्मशास्त्र के काल में। आगे गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित जिसे किया जाता है किस पुस्तक में मिलता है, तो ये ऋग्वेद में। न्याय दर्शन को प्रचारित किया था, तो ये गौतम ने। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे, तो ये स्वर्ण आभूषण। योग दर्शन के प्रतिपादक हैं, तो ये पतंजलि। उपनिषद पुस्तक हैं, तो ये दर्शन के। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, ये प्राकृतिक पूजा और यज्ञ। आगे हैं चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है, तो ये चिकित्सा से। यदि संबंधी विधि विधानों का पता चलता है आयुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा क्या थी, तो ये मंत्री परिषद से। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो ये गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो ये ऋग्वेद। कौन भारत दर्शन की आरंभिक विचारधारा है, तो ये सांख्य योग न्याय विशेषिक मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई, तो ये किसमें, वैदिक युग में। आगे हैं वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई है, तो यह लुहार यानी कि लुहारगिरी। प्राचीनतम व्याकरण अष्टाध्यायी के रचनाकार हैं, तो यह माननी। कौन सी स्मृति प्राचीनतम है, तो यह मनुस्मृति। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है, तो यह रामायण। प्राचीनतम पुराण है, तो यह मत्स्य पुराण। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना गया है, तो यह सरस्वती को। वैदिक समाज की आधारभूत इकाई थी, तो यह काल या कुंडुम। ऋग्वेद युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी, तो ये विदत। आगे हैं ब्राह्मण ग्रंथों में सर्वाधिक प्राचीन कौन है, तो ये शतपथ ब्राह्मण। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई, तो ये उत्तर वैदिक काल में। मनुस्मृति विख्यातिया संबंधित हैं, तो ये समाज व्यवस्था से। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी, तो ये विश्वामित्र ने। अवेस्ता और ऋग्वेदिक में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है, तो ये ईरान से। किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, ये सामवेद का है। आगे है किस वेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, तो ये अथर्ववेद में। आर्य शब्द इंगित करता है, तो ये नृज जाति समूह के। प्राचीनतम विवाह संस्करण का वर्णन करने वाला विवाह युक्त किसमें पाया जाता है, तो ये ऋग्वेद में। ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया था, तो ये गाय के लिए। ऋग्वेद में किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध में सूचक है, तो ये कुंभा और क्रुमु का। आगे हैं आर्यों के आर्कटिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था, तो ये BG तिलक ने। आगे अथर्व का अर्थ है, तो ये पवित्र जादू। कौन सा वेद अश्वंत गद्य रूप में रचित है, तो ये आयुर्वेद। किस वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था, तो ये प्रजापति की। संस्कारों की कुल संख्या कितनी है, तो ये 16। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, ये मीमांसा से। अब हैं बौद्ध धर्म व जैन धर्म।
गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था? ये कब हुआ था? ये 563 ईसा पूर्व में गौतम बुद्ध का जन्म स्थल था, ये था लुम्बिनी। वह आध्यात्मिक बुद्ध साहित्य जो बुद्ध के विभिन्न जन्मों की कथाओं की विशेष में है, क्या है? तो ये जातक। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ हैं, तो ये बुद्धों का। आगे हैं, बुद्ध ने किस स्थान पर महापरिनिर्वाण यानी मृत्यु प्राप्त की थी? तो ये कुशीनगर में। भारत में सबसे प्राचीन विहार हैं, तो ये नालंदा। बुद्ध की मृत्यु के बाद प्रथम बौद्ध संगीति की अध्यक्षता किसने की? तो ये महाकश्यप ने की थी। नागार्जुन कौन था? तो ये बौद्ध दार्शनिक था। किस नगर में प्रथम बौद्ध संगीति या सभा आयोजित की गई थी? तो ये राजगृह में। आस्तिकिंग मार्ग का संकल्पना अंग है, तो ये है आपका धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र के विषय वस्तु का। आगे हैं, मिलिंद पन्हो राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद के रूप में हैं? तो ये नागसेन। आगे महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाने जाते हैं? तो ये पद्यपानी के नाम से जाने जाते हैं। बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म दोनों ही विश्वास करते हैं कि कर्म तथा पुनर्जन्म के सिद्धांत सही है। आगे हैं, कनिष्क के शासनकाल में चतुर्थ बौद्ध संगीति या सभा के नगर में आयोजित की गई थी? तो ये कुंडलवन या कश्मीर। तृतीय बौद्ध संगीति कहाँ आयोजित हुई? तो ये पाटलिपुत्र में। बुद्ध के जीवन से जुड़े कुछ प्रतीक हैं। हाथी का, तो ये है बुद्ध के गर्भ में आने का प्रतीक। कमल जन्म के प्रतीक। सांड जो है ये यौवन का प्रतीक। घोड़ा गृह त्याग का प्रतीक। पीपल ज्ञान की प्रकृति का प्रतीक। ज्ञान शेर समृद्धि की प्रतीक। पद्म चिन्ह निर्वाण का प्रतीक। स्तूप जो है मृत्यु का प्रतीक है। आगे है, गौतम बुद्ध की गुरु कौन थे? तो ये था अलार कलाम। बुद्ध में वैराभाग्य भगवान किन 4 दृश्यों के कारण बलवती हुई? तो ये बूढ़ा, रोग, लाश, सन्यासी। आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश कहाँ दिए? तो ये श्रीवस्ती में। बौद्ध शिक्षा का केंद्र था, तो ये विक्रमशिला। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ स्थित है? तो ये सांची में। किस शासक ने बुद्ध के लिए विख्यात विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी? तो ये धर्मपाल ने। आगे है, किसके द्वारा तृतीय बौद्ध संगीति का संरक्षण प्रदान किया गया था? तो ये अशोक। बौद्ध ग्रंथ पिटकों की रचना किस भाषा में की गई थी? तो ये पाली भाषा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो बुद्ध संगीति आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता किसने की थी? तो ये वसुमित्र ने। आगे, कंठ मंदिर और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं? तो ये बौद्ध धर्म से। बौद्ध धर्म एवं जैन धर्म दोनों ही उपदेश किसके शासनकाल में दिए गए थे? तो ये बिंबिसार के शासनकाल में। आगे, गौतम बुद्ध ने अपने प्रथम उपदेश कहाँ दिया था? तो ये सारनाथ में दिया था। आगे, बौद्ध धर्म ग्रंथ करने वाले पहला महिला कौन थी? तो ये महाप्रजापति गौतमी थी। बोध गया स्थित हैं, तो कहाँ पर हैं? ये बिहार में। जातक किसका ग्रंथ है? तो ये बौद्धों का है। सिद्धार्थ यानी बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी? तो ये बोध गया में। सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन कहलाता है धर्म चक्र परिवर्तन। बौद्ध धर्म ने समाज के किन वर्गों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाला? तो ये महिला और शूद्र के। बुद्ध को गृह त्याग का प्रतीक है, तो ये घोड़ा। आगे हैं, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षानु संघ की स्थापना कहाँ की गई थी? ये किया गया था कपिलावस्तु में। सर्वप्रथम शून्यवाद का प्रतिपादन करने वाला बुद्ध दार्शनिक का नाम है? तो ये नागार्जुन। किस शासक के शासनकाल में नेपाल में बुद्ध धर्म का गमन हुआ था? तो ये अशोक के। सांची में क्यों विख्यात है? सांची क्यों विख्यात है? तो ये सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप के कारण। किस भाषा का ज़्यादा प्रयोग बौद्धवाद के प्रचार के लिए किया गया है? तो ये पाली भाषा का। आगे हैं,
महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो ये कुंडलग्राम में। किसे एशिया की रोशनी यानी द लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? तो किसको? तो ये गौतम बुद्ध को कहा जाता है। आगे हैं, गौतम के जीवन की किस घटना को महाअभिनिष्क्रमण के रूप में जाना जाता है? तो उनका गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ किस वंश से संबंधित थी? तो ये कोलीय वंश के से था। किस राजा के एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था? तो ये अशोक से। आगे हैं, मौर्य वंश शासक अशोक के रुम्नेदई अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। इस अभिलेख में लुम्बिनी को बुद्ध का जन्म स्थल होने के कारण इसे छूट प्रदान करने की घोषणा भी उल्लेख है। आगे, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्म चक्र परिवर्तन किस स्थान पर दिया? तो ये सारनाथ में दिया था। आगे हैं, गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्ति के बाद सबसे पहला सारनाथ वाराणसी के निकट 5 ब्राह्मण सन्यासियों को पहले उपदेश दिया। इस प्रथम उपदेश को धर्मचक्र परिवर्तन कहा जाता है। आगे, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे, तो ये श्रीवस्तु में। महावीर का जन्म किस क्षत्रिय गोत्र में हुआ था? तो ये जांत्रिक में। महावीर का माता कौन थी? तो ये त्रिशला। महावीर का मूल नाम था वर्धमान। महावीर का मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये पावापुरी में। जैनियों के पहले तीर्थकार कौन थे? तो ये ऋषभदेव। आगे हैं, जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकार हुए? तो ये 24 थे। जैन परंपरा के अनुसार महावीर कौन से तीर्थकार थे? तो ये 24वें थे। जैन दर्शन के अनुसार सृष्टि का रचना व पालन पोषण किसने किया था? ये स्वाभाविक सत्य से हुआ। जैन समुदाय में प्रथम विभाजन में श्वेतांबर संप्रदाय के संस्थापक थे, तो ये था स्थूलभद्र। आगे, जैन तीर्थकार पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वें महाव्रत के रूप में क्या जोड़ा? तो ये ब्रह्मचार्य था। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो ये था जामली था। आगे हैं, त्रिरत्न सिद्धांत, सम्यक धारणा, सम्यक चित्र, सम्यक ज्ञान जिस धर्म का महिमा है वह जैन धर्म है। दिलवाड़ के जैन मंदिरों का निर्माण किसने कराया? तो ये चालुक्यों ने करवाया था। समुदाय इस्यादवाद सिद्धांत है, तो ये जैन धर्म का है। कौन सबसे पूर्वकालीन जैन ग्रंथ कहलाता है? तो ये 14 पूर्व। जैन साहित्य को कहा जाता है आगाम। जैन ग्रंथ कल्पसूत्र के रचयिता है, तो ये भद्रबाहु। अनेकात्ववाद किसका क्रोड यानी केंद्र सिद्धांत एवं दर्शन है? तो ये जैन मंत्र का। महान धार्मिक घटना महास्तंभ का अभिषेक किससे संबंधित है और किसके लिए की जाती है? तो ये बाहुबली के लिए। प्रथम जैन महासभा का आयोजन कहाँ हुआ था? तो ये पाटलिपुत्र में हुआ था। द्वितीय जैन महासभा का आयोजन कहाँ पर हुआ था? तो ये वल्लभी में हुआ था। आगे हैं, जैन साहित्य का संकलन किस भाषा में विलिप में है? तो ये प्राकृतिक व अर्धगामिधी में। कौन बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था? तो ये देवदत्त। हेलियोडोरस का वैश्यनगर अभिलेख संदर्भित है, तो ये केवल वासुदेव से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? तो ये मखिली गोसाल। भागवत संप्रदाय के विकास में किसका योगदान अत्यधिक था? तो ये हिंद यानानी। आगे हैं, वासुदेव कृष्ण की पूजा सर्वप्रथम किसने प्रारंभ की? तो ये सत्यवतों ने की थी। प्राचीनतम विश्वविद्यालय कौन सा था? तो ये नालंदा था। अब है महाजनपद काल। पाली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो ये भोजक या ग्राम भोजक। उज्जैन का प्राचीन नाम था, तो ये था अवंतिका। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो ये महापद्नंद था। प्राचीन भारत में पहला विदेशी आक्रमण किनके द्वारा किया गया? तो ईरानियों के द्वारा। सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया? तो ये 326 ईसा पूर्व में।
आगे हैं हर्यक वंश के किस शासक को कुनिक कहा जाता था? तो ये अजातशत्रु को। किस शासक ने गंगा एवं सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर स्थापना की? तो ये उदयन ने। 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु हुई थी। तो ये बेबीलोन में। आगे हैं सिकंदर महान एक पोरस या पुरुष की सेनाओं ने किस नदी को आमने सामने वाले तटों पर पड़ाव डाल दिया था? तो ये झेलम नदी के। आगे हैं किस प्रकार का मृदुभांड यानी पॉटरी भारत में द्वितीय नगरीकरण शहरीकरण के प्रारंभ का प्रतीक माना गया? तो ये उत्तरी काले पॉलिशकृत बर्तन। आगे हैं मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? तो ये वज्र या राजगिरी था। आगे हैं किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र की राजधानी के रूप में चयन किया गया? तो ये उदयन द्वारा। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। तो ये अंगुत्तर निकाय में। मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान समकालीन था? तो ये घनानंद। प्रथम मगध साम्राज्य की उत्कर्ष किस नदी में हुआ था? तो ये 6ठी सदी ईसा पूर्व में। सिकंदर का आक्रमण के समय उत्तर भारत पर किस राजवंश का शासन था? तो ये नंद वंश का। आगे हैं ईसा पूर्व 6वीं सदी में प्रारंभ में भारत सर्वाधिक शक्तिशाली नगर राज्य था। तो वो था मगध। नंद वंश का अंतिम सम्राट कौन था? तो ये घनानंद था। भारत में सिक्कों या मुद्रा का प्रचलन कब हुआ? तो ये 600 ईसा पूर्व में। अभिलेखी साक्ष्य से प्रकट होता है कि नंद राजा के आदेश से एक नहर खोदी गई थी। तो ये कलिंग में। पहला ईरानी शासक किसने भारत के कुछ भाग को अपने अधीन किया था? तो ये डेरियस। आगे हैं मगध के किस प्रारंभिक शासक ने राजरोहण के लिए अपने पिता की हत्या एवं इसी कारणवश अपने पुत्र द्वारा मारा गया? तो ये अजातशत्रु। किस शासक ने अवंती को जीतकर मगध का हिस्सा बना दिया? तो ये शिशुनाग ने। कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनपदों का उल्लेख करता है? तो अंगुत्तर निकाय। विश्व का पहला गणतंत्र शैली किसके द्वारा स्थापित किया गया? तो ये लिच्छवी द्वारा। आगे हैं प्राचीन श्रीवस्ती का नगर विन्यास किस आकृति का है? तो ये अर्धचंद्राकार। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक कौन था? तो ये बृहद्रथ था। कली ग्रंथों में गांव के मुखिया को क्या कहा गया? तो ये भोजक। बृहपति का अर्थ क्या है? तो ये धनी व्यक्ति। अब हैं जैन संगीतियाँ। जैन संगीतियाँ इस प्रकार से हैं, आप चाहे इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप, मैं छोटा कर रहा हूँ। अब है मौर्यकाल। मौर्यकाल अब है मौर्यकाल। मौर्यकाल को 222 ईसा पूर्व से लेकर 185 ईसा पूर्व को इसको माना गया है। मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। मौर्य साम्राज्य में प्रचलितम मुद्रा का नाम क्या था? तो ये पन्न था। अशोक का उत्तराधिकारी कौन था? तो ये कुणाल। मुद्राक्षस का लेखक कौन था? तो ये विशाखादत्त था। वह व्यक्ति कौन है जिसका नाम देवान पियादसी भी थी? तो वो मौर्य सम्राट अशोक। कौटिल्य या चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था? तो ये चंद्रगुप्त मौर्य का। आगे हैं कलिंग विजय के उपरांत अशोक महान ने किस धर्म को अंगीकार कर लिया था? तो ये बौद्ध। चंद्रगुप्त के शासन विस्तार में किसने मुख्य रूप से मदद की थी? तो ये चाणक्य ने। सांची किस कला के मूर्तिकला के निरूपण करता है? तो ये बुद्ध। सम्राट अशोक की वह पत्नी कौन थी जिसने उसको प्रभावित किया? ये कारुवांकी। अशोक ने अपने सभी अभिलेखों में एक रूपता से किस प्राकृति का प्रयोग किया? तो ये मगधी के रूप में। आगे हैं बिंदुसार ने विद्रोहों को कुचलने के लिए अशोक को कहाँ भेजा था? ये तक्षशिला। मेगास्थनीज ने भारत समाज को कितनी श्रेणियों में विभाजित किया? तो ये 7। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? तो ये राजनीतिक नीतियों में।
आगे है सूची का स्तूप किसने बनाया था, तो ये अशोक ने बनवाया था। सांची के स्तूप का निर्माण अशोक ने करवाया था। स्थापत्य कला के दृष्टिकोण से सांची के स्तूप को सर्वश्रेष्ठ माना गया है। सांची मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। आगे है पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपना राजधानी बनाया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्यतः बना था लकड़ी का। बराबर या गया जिला का गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया, तो ये आजीविकों ने किया था। आगे है किस अभिलेख से यह साबित होता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिम भारत तक फैला हुआ था, ये रुद्रदमन का जूनागढ़ अभिलेख से। केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया, तो ये भाभ्रू स्तंभ। आगे हैं अर्थशास्त्र का उल्लेख समकालीन था, तो ये चंद्रगुप्त का। नंद वंश का पश्चात मगध पर किस राजवंश ने शासन किया, तो ये मौर्य वंश है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वाधिक प्रसिद्ध केंद्र था, तो ये तक्षशिला। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है, तो ये इंडिका, जिसकी ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य की विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ है वह है विशाखादत्त। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है वह है इंडिका। आगे हैं अशोक के शिलालेख में प्रयुक्त भाषा है, तो ये प्राकृति। प्रथम भारतीय साम्राज्य किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य द्वारा। चाणक्य अपने बचपन में किस नाम से जाने जाते थे, तो ये विष्णुगुप्त के नाम से। राज्य के सप्तांग सिद्धांत के अनुसार राज्य का 7वां अंग कौन सा था, तो ये था मित्र। किसके शासनकाल में डिमेकस भारत आया था, तो ये बिंदुसार के। किस प्राचीन नगर के अवशेष कुम्हार स्थल से प्राप्त हुआ है, तो ये पाटलिपुत्र के। आगे हैं कुलंदी बाग प्राचीन स्थान था, तो ये पाटलिपुत्र का। किसने सहिष्णुता, उदारता और कुराना के त्रिवेदी आधार पर राजधर्म की स्थापना की, तो ये अशोक ने। अशोक ने बौद्ध होते हुए भी हिंदू धर्म में आस्था नहीं छोड़ी, इसका प्रमाण है, तो यह देवनाम प्रिय की उपाधि। अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन थे, तो ये जेम्स प्रिंसेप हैं। आगे हैं सर्वप्रथम अशोक के शिलालेख को पढ़ने का श्रेय अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसेप हैं को है। इन्होंने 1837 ईस्वी में अशोक के लेख यानी ब्राह्मी लिपि का उद्याचन किया। आगे केवल वह स्तंभ जिसमें अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट बताया वह भाभ्रू स्तंभ है। मौर्य काल में शिक्षा का सर्वप्रथम प्रसिद्ध केंद्र था ये तक्षशिला। अंतिम मौर्य सम्राट था ये बृहद्रथ था। उत्तराखंड में अशोक का एक शिलालेख स्थित है, तो ये कालसी में। सांची का स्तूप किसने बनवाया, तो ये अशोक ने बनवाया था। आगे है प्राचीन भारत का वह प्रसिद्ध शासक किसने अपने जीवन की अंतिम दिन में जैन धर्म को अपनाया था, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य ने। कलिंग युद्ध के विजय तथा क्षत्रियों का वर्णन अशोक के किस शिलालेख में है, तो ये शिलालेख 13। आगे प्रसिद्ध यूनानी राजदूत मेगास्थनीज भारत में किसके दरबार में आए थे, तो ये चंद्रगुप्त मौर्य के। चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस को कब पराजित किया, तो ये 305 ईसा पूर्व में। भारतीय लिखने की कला नहीं जानते थे, यह किसकी उक्ति है, तो ये मेगास्थनीज की। मौर्य काल में गुप्तचरों को क्या कहा जाता था, तो ये गूढ़ पुरुष कहा जाता था, गूढ़ पुरुष। आगे अशोक का समकालीन तुर्मई कहाँ का राजा था, तो ये मिस्र का था। किस ग्रंथ में शूद्रों के लिए आर्य शब्द का प्रयोग हुआ, तो ये अर्थशास्त्र का। कौटिल्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र कितने अधिकारों में विभाजित हैं, तो ये 15। अशोक ने 261 ईसा पूर्व में कलिंग को जीतने के बाद क्या किया, तो ये भारत रक्तपात देकर युद्ध की नीति को सदा के लिए त्याग दिया।
आगे हैं अशोक को जो शिलालेख संगम राज्य के बारे में हम बताते हैं उसमें शामिल हैं। तो ये दूसरा एवं 13वां। अशोक ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार हेतु किसे भेजा? तो महेंद्र और संघमित्रा को। आगे हैं अशोक के मनसहरा यानी पाकिस्तान एवं शहबाजीगढ़ी पाकिस्तान में जो है यह से प्राप्त वृहत शिलालेखों में किस भाषा का प्रयोग किया गया? तो ये खरोष्ठी का। श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की? तो ये अशोक ने किया है। आगे है किस अभिलेख में चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक दोनों अभिलेख किया गया है? दोनों का अभिलेख किया गया है। तो ये महाक्षत्रप रुद्रपनम का जानुगढ़ अभिलेख। तो इस वीडियो में अब यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में 6 नंबर से आगे हम लोग कवर करेंगे, यानी मौर्योत्तर काल से आगे हम लोग कवर करेंगे। तो आज की वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ये सभी एग्जामों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे ज़रूर पढ़ लीजिएगा पूरा। तो मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।